अभी कुछ समय पहले आई एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों को नई चिंता में डाल दिया है। इस रिसर्च के मुताबिक पुरुषों के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे गायब होने लगा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया में लड़के पैदा नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो धरती के सारे मेल्स खत्म हो जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब धरती के हर कोने में सिर्फ महिलाएं ही होंगी। पुरुषों का वजूद क्या सच में खतरे में पड़ सकता है? क्या वाकई हमारा आने वाला भविष्य ऐसा ही होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में आए इस नए अध्ययन ने पुरुषों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। वाई क्रोमोसोम्स का खत्म होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले वक्त में सारे पुरुष धरती से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ महिलाएं इस धरती पर दिखाई देंगी। वाई क्रोमोसोम्स के खत्म होने की बात करें उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और क्यों वाई क्रोमोसोम्स जरूरी हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें सबसे लास्ट यानी कि जो 23rd सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल। अब थोड़ी सी इसकी साइंस को समझते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनके सेट में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होते हैं उनके सेट में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में जीएफएक्स की मदद से समझते हैं। देखिए, जब फीमेल में एग बनता है तो ये क्रोमोसोम 2 हिस्सों में बट जाते हैं, एक एक्स एक एग में और दूसरा एक्स दूसरे एग में। और इसी तरह मेल्स में भी जब स्पर्म बनता है तो आधे स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है और आधे में वाई क्रोमोसोम होता है। अब जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तब मेल्स के क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, क्योंकि फीमेल्स के पास तो दोनों एक्स में एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज होगा तो बच्चा लड़की होगा, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज होगा तो बच्चा लड़का होगा। तो अब जब आप इस क्रोमोसोम की वर्किंग प्रोसेस को समझ ही गए हैं तो आइए बात करते हैं उस हैरान कर देने वाली स्टडी की जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। दरअसल इस चौंका देने वाली रिसर्च के मुताबिक 30 करोड़ साल पहले एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मेल बॉडी में बराबर संख्या में मौजूद थे, लेकिन फिर वक्त के साथ वाई क्रोमोसोम्स बड़ी तादाद में अपने एक्टिव जीन्स खोने शुरू कर दिए। ये जीन लॉस इतना ज़्यादा हुआ कि अब वाई क्रोमोसोम जो मेल की बॉडी में 900 थे, ये घटकर सिर्फ 55 रह गए हैं। बताया जा रहा है कि अगर इन एक्टिव जीन्स के घटने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले 4.6 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम्स पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद कई अहम सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या पुरुषों का वजूद खतरे में है? अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो क्या धरती में कोई पुरुष पैदा नहीं होगा? हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वाई क्रोमोसोम्स के बिना भी धरती पर जिंदगी पॉसिबल है। दरअसल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नाम के एक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक कुछ समय पहले चूहों की 2 वैरायटीज ने भी अपने वाई क्रोमोसोम्स लॉस किए थे, पर आज भी ये दोनों वैरायटीज सरवाइव कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चूहों ने अपने अंदर एक नया मेल क्रोमोसोम डेवलप कर लिया था। इसी आधार पर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसा ही नया मेल क्रोमोसोम डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक भविष्य में आर्टिफिशियल वाई क्रोमोसोम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या पुरुषों का अस्तित्व बचाए रखने में विज्ञान कामयाब होगा या फिर हम वाकई एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।